नमस्कार दोस्तों, एसएम की एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इसके 4 भाग पढ़ लिए थे और आज 5वां भाग लेके हम आए हैं, जिसके प्रश्न इस प्रकार से हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास, यदि हरा को लाल, लाल को पीला, पीला को नीला तथा नीला को नारंगी कहा जाए तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। ये हमारे ऑप्शन हैं और कहा जा रहा है यहाँ पे देखो, इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये बताना है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। और हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। तो देखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से आकाश का रंग कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हरा को ये लाल कह रहा है, लाल को ये पीला कह रहा है और पीला को नीला कह रहा है और नीला को नारंगी कह रहा है। देख लो यहाँ पे नीला को कह रहा है नारंगी। कहा जाए तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। तो नीला को जब ये नारंगी कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आकाश का रंग कैसा होगा। आकाश का रंग होगा नारंगी, क्योंकि नीले को यहाँ पे क्या कह रहा है, वो नारंगी बता रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नारंगी। एक बार पुनः देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है ये नीला को क्या बता रहा है, नारंगी कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे हरा को लाल, लाल को पीला, पीला को नीला तथा नीला को नारंगी बता रहा है। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो स्वच्छ आकाश का रंग हो जाएगा नारंगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है अगला, यदि तारा को ग्रह, ग्रह को उपग्रह, उपग्रह को आकाश गंगा तथा आकाश गंगा को धूमकेतु कहा जाए तो पृथ्वी किस वर्ग में होगी। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि पृथ्वी किस वर्ग में आएगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि तारा को तो एक ग्रह कह रहा है, ग्रह को उपग्रह कह रहा है और उपग्रह को आकाश गंगा तथा आकाश गंगा को धूमकेतु कहा जा रहा है। तो बताइए पृथ्वी किस वर्ग में आएगी। ये क्वेश्चन हमको पूछा गया। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो पृथ्वी है वह ग्रह के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, ग्रह के अंतर्गत। पृथ्वी एक ग्रह है और यहाँ पे ग्रह को उपग्रह कहा जा रहा है। कह रहे हैं यदि तारा को हम क्या कहें, ग्रह कहें, और ग्रह को उपग्रह कहें, उपग्रह को आकाशगंगा, आकाशगंगा को धूमकेतु, तो पृथ्वी किस ग्रह के अंतर्गत आएगी। तो हमने यहाँ पे देखना है कि ग्रह को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। क्योंकि पृथ्वी ग्रह के अंतर्गत आती है तो यहाँ पे ग्रह को ये उपग्रह कह रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपग्रह, क्योंकि उपग्रह को ये उपग्रह बता रहा है। तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपग्रह आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान देने लायक बात यहाँ पे है कि पृथ्वी ग्रह ग्रुप के अंतर्गत आती है और ग्रह को यहाँ पे उपग्रह कहा गया है। इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि पक्षी तो आसमान में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। अब हमने इस प्रश्न में देखना ये है कि आकाश को कहा क्या गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है यदि सूर्य को चंद्रमा, सूर्य को ये चंद्रमा बता रहा है। उसके बाद कह रहा है कि चंद्रमा को पृथ्वी, चंद्रमा को फिर पृथ्वी बता रहा है। और पृथ्वी को आकाश,
और यहाँ पे बता रहा आकाश को तारा, बस यहीं पे हमने देखना लास्ट में क्या बता रहा हूँ। आकाश को क्या बता रहा है, आकाश को तारा, और तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो आकाश को यह क्या बता रहा है, यहाँ पे तारा बता रहा है। ये यहाँ पर देखें आकाश को तारा, तो आकाश को ये क्या बता रहा है, तारा बता रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तारा, क्योंकि आकाश में तो पक्षी उड़ते हैं और यहाँ पे ये आकाश को बता रहा है तारा। आकाश को तारा कहा जाए और तारा को सूर्य कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो हमें लास्ट में देखना है कि आकाश को क्या कहा है। जैसे सूर्य को चंद्रमा बोला तो उसी प्रकार से आकाश को यहाँ पर तारा बता रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तारा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से रीजनिंग और मैथ के वीडियो आपको मिलेंगे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।